नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बंधु, आज क्षमावाणी का दिन है। हमने पर्व मनाया। पर्व अर्थात ठहरना। कुछ क्षण ये विचार किया, अरे मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। संयम का पर्व है ये। मुनि भगवंतों का मुख्य रूप से पर्व है। श्रावक के जीवन में भी ये धर्म अपनी योग्यता के अनुसार होता है। क्षमावाणी पर्व माने क्या कि जब आराधक 10 दिन की आराधना कर लेता है तो उसकी परिणति में निर्मलता व्यक्त होती है। उसे जगत के प्राणी सब भगवान नजर आने लगते हैं। सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। बंधुओं, प्राणी मात्र पर प्रेम, उसमें यह भी नहीं विचारता कि कौन अपना कौन पराया। ज्ञानी के हृदय रूपी सागर में विश्व के सभी प्राणी उसको एक जैसे नजर आते हैं। गुणीसु प्रमोदम, अपने से गुणवान के प्रति प्रेम, और दुखी पर करुणा, और जिनसे अपने विचार नहीं मिलते उनमें माध्यस्थ परिणाम। ये धर्मी का जीवन है। सच पूछा जाए तो क्षमा वाणी ये वाणी का धर्म है, लेकिन अंदर से प्रकट होता है। जिसके चित्त में क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय हुआ है, बाहर में उसे सबके प्रति क्षमा करने का भाव आता है और स्वयं वो दूसरों को क्षमा करता है। वो वाणी से प्रस्फुटित होता है। धर्म भले ही आत्मा का है। अरे सच बात तो यह है कि यदि हम पर्याय से दूसरे को देखते हैं तो अपराध नजर आता है। यदि हम उसे आत्मा की दृष्टि से देखें तो हमें अपराधी नजर ना आए। सत्य बात तो यह है बंधुओं, हम में और सर्वज्ञ में क्या अंतर है। हम जैसे हैं जगत को वैसा देखते हैं। सर्वज्ञ जगत जैसा है उसे वैसा देखते हैं। हम ये समझते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया, वो दुखदाई है, वो सुखदाई है। हम जिसको दुखदाई मानते हैं उसके प्रति हमारे को क्रोध और बैर पैदा हो जाता है और असंख्यातों भव तक चलता है। हम अपने निर्मल आत्मा को भूलकर दूसरे पर अपराध करते हैं। ये आराधना का पर्व है। यदि अंदर कोमलता नहीं आई तो कैसी क्षमा। अकेली हमने वाणी से क्षमा मांग ली, लेकिन अंदर तो क्षमा किया ही नहीं। क्षमा मांगने में भी हम मायाचारी हो गए हैं। क्यों? जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसको व्हाट्सएप पर हाथ जोड़ जोड़ कर लिखते हैं।
या अपना एक स्टेटस बनाने के लिए हम क्षमा मांगते हैं, और जिनसे वास्तव में हमारा कोई अपराध हुआ है उनसे हम क्षमा ही नहीं मांगते। विचार करना, अपनी पत्नी से क्षमा कौन मांगता है? पत्नी पति से क्षमा कम मांगती है, सास बहू से क्षमा कम मांगती है, बहू सास से क्षमा कम मांगती है, अपने नौकर से क्षमा कौन मांगता है? अरे जब से धरती पर अवतार हुआ, यह जीव अपने देह के निमित्त से जब कितने जीवों का घात करता है, अपने व्यवहार से न जाने कितने लोगों का दिल दुखाता है। हम कभी ये विचार नहीं करते कि जो व्यवहार मुझे मेरे लिए पसंद नहीं, मैं वो व्यवहार दूसरे के लिए क्यों करूं। बंधुओं, सत्य तो यह है, एक धर्मी को दूसरे धर्मी के प्रति गौ बच्चे के समान प्रीति होती है, गाय के बछड़े के समान प्रीति होती है। जैसे गाय अपने बालक पर प्रेम करती है, वैसे एक धर्मी दूसरे धर्मी पर प्रेम करता है। यह जानने लायक बात एक यह है, हमने किसी से क्षमा मांगी, वो क्षमा उसने नहीं किया तो क्या होगा? कि हमें निर्मल होना है, सामने वाला स्वतंत्र है। हमें क्षमा मांगना है और हमें क्षमा करना है। यह तो लोक व्यवहार है। मान लो मेरे सामने कोई व्यक्ति ही नहीं है जिससे मेरा अपराध हुआ, तो मैं क्षमा क्या दीवारों से मांगूंगा? अंतस्तर निर्मल हो गया, उसे जगत के प्राणी भगवान नजर आने लगे। सब जीव मुझे क्षमा करो, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। ये कदाचित वाणी में व्यक्त हो भी गया और कदाचित नहीं भी हो गया, तो भी ज्ञानी के चित्त में तो क्षमा धर्म है ही बंधुओं। अरे नौनो भव तक कमठ ने पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्वनाथ ने हर भव में क्षमा किया। तो क्या पार्श्वनाथ हाथ जोड़ जोड़ कर घूम रहे थे क्या? नहीं, सामने वाले के प्रति खेद ही नहीं आया, हो गई क्षमा, हो गई क्षमा। ऐसा ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है, हे जगत वालों, मेरे मन वचन काय के व्यापार से तुम्हें रंच मात्र कष्ट हुआ हो, तो तुम्हें जैसे संतोष होता हो वैसे प्रवर्तो। हमने तो आपको क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा करो। मुख्य चीज क्षमा मांगना है, क्योंकि सामने वाला क्षमा करे ना करे या ना करे, ये तो प्रतिपक्ष वर्णन हो गया। जिसके अंदर जो होता है वह बांटता है, जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेम बांटेगा, जिसके अंदर जहर है वो जहर बांटेगा। पानी शीतल है तो शीतलता बांटता है, चांद शीतल है तो शीतलता बांटता है, सूरज गर्म है तो रोशनी बांटता है, गर्मी बांटता है। कोई थूक कर कहता है, कोई गले लगाकर कहता है, जब शब्द छोटा हो और भाव बड़ा होता है। कोई थूक कर कहता है, कोई गले लगाकर कहता है, जब शब्द छोटा हो और भाव बड़ा होता है। बंधुओं, सच बात तो यह है, ज्ञानी को सामने वाले का अपराध ही नजर नहीं आता, क्योंकि वो ये समझता है कि इसने जो मेरे साथ किया उसमें मेरा पापोदय निमित्त है, इस बिचारे का क्या गलती है। निश्चय से देखा जाए तो मेरा कोई बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता, मेरी कसाएं ही मेरा बिगाड़ सुधार करती है। सामने वाले ने मेरा आज तक कुछ बिगाड़ किया ही नहीं है। बंधुओं, दूसरे के अपराध को कमजोरी समझो और अपनी कमजोरी को अपराध समझो, तो दोष निकल पाएंगे। अन्यथा इस चित्त का हृदय सागर बनना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति ऊपर से क्षमा मांग लेता है, लेकिन अंदर में मनोमालिन्य नहीं धुलता।
ये क्षमावाणी पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बहुत उत्कृष्ट पर्व है। ये भारत की संस्कृति का एक महान पर्व है। कोई कहे सब हमने अपराध किया ही नहीं है, अपराध तो उसने किया है, हम क्यों क्षमा मांगे, क्षमा तो वो मांगेगा। नो नो नो, ऐसा नहीं है। बात क्या है, भले ही हमने अपराध नहीं किया, सामने वाले ने किया है, लेकिन मेरे इन दो शब्दों से उसकी कसाई शांत हो जाती है, तो इससे मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं निमित्त तो बनाना उसके परिणाम बिगड़ने में। इसलिए ये क्षमावाणी पर्व महान पर्व है। बंधुओं, जिस सीता को रावण हरण करके ले गया, इतनी बड़ी रामायण रची, वही सीता का जीव जब स्वर्ग में प्रतीन्द्र बना और लक्ष्मण के जीव को संबोधन करने नरक गया था, उस समय रावण का जीव वहां मिल गया। तो सीता के जीव को करुणा जागी, अहो बेचारा अज्ञान और पाप के फल में कष्ट भोग रहा है। तो सीता का जीव रावण को संबोधन करने लगा, धन्य है सीता के जीव की क्षमा। रावण भागा डर की वजह से, जो नरक में था उसे अवधि ज्ञान से मालूम पड़ गया, अरे ये मेरे से बदला लेने आया है। तो सीतेंद्र ने कहा, नहीं भव्य, आओ मैं तुम्हें नरक से निकालता हूं। तब नारकी रावण की आंखों से एकदम वो करुणित हो गया, विगलित भाव से अश्रुधारा बह निकली और वो रावण को निकालने लगा। तब आकाशवाणी हुई, सीतेंद्र वापस चले जाओ, ये नरक है, ये नरक है, यह पाप का फल भोगना पड़ता है। लो, जिसने हरण किया उसी के प्रति करुणा, उसी के प्रति करुणा। उन्होंने, सीता के जीव ने तो क्षमा भी कर दिया रावण को। हम पुतला ही जलाते रहेंगे क्योंकि हमारी आदत ही यह है, हम बिना राग द्वेष किए रह ही नहीं सकते। बंधुओं, क्षमा की मांगने की शुरुआत पहले अपने घर से होती है, क्योंकि जिनके बीच हम रहते हैं अपराध तो उनसे होते हैं, अपराध तो हमारे उनके प्रति होते हैं। जो जीव हमको नजर ही नहीं आ रहे, जिनसे हमारा दूर दूर का नाता नहीं है, उनसे तो हमारा कोई अपराध हुआ ही नहीं है। ये एक व्यवहारिक पर्व है जो अंदर निश्चय क्षमा उत्पन्न हुई, उसके प्रकटीकरण का पर्व है। गज कुमार के ऊपर जलती सिगड़ी रख दी। सोमिल ने, गज कुमार विचार कर रहे, अहो ये जंगल में कौन उपकारी आया है जो मुझे मुक्ति का सेहरा पहना रहा है। सेठानी ने 3 दिन तक चंदन वाला को बेड़ियों में जकड़ा रखा। बाद में सेठ जी सेठानी के बाल पकड़ के खींच के लाए और सेठानी से कहा कि तूने ऐसा दुष्ट कार्य किया। चंदन वाला को बोले, बता इस दुष्टा को क्या सजा दूं। चंदन वाला कहती है, बेटी भी कहते हो और मां को सजा देने की बात करते हो, ऐसी मां ना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिलता। बंधुओं, सत्य तो यह है, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो द्रव्य दृष्टि से समान समझकर क्षमा करना, क्योंकि जो भी अपराध होते हैं वो पर्याय में होते हैं और पर्याय तो क्षणिक है, आ जाती है और चली जाती है। सच में प्राणी मात्र को भगवान समझो। हर प्राणी मेरे जैसा भगवान है, हर प्राणी मेरे जैसा है, हर प्राणी ज्ञान और आनंद का पिंड है। अधिक नहीं बोलना बंधुओं, विषय बहुत है इसके अंदर। बस प्रथम तो स्वयं क्षमा के सागर बन जाओ, दूसरे का अपराध ही नजर ना आए, और यदि किसी से हुआ है तो उसके घर जाकर उससे बात करके, उससे फोन पर हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। फिर वो करे या ना करे ये उसकी बात है।
4 मिले 64 खिले, 20 दिए कर जोर, मित्रों ऐसे मिलन से हर्षे 7 करोड़। जब दो प्राणी आपस में मिलते हैं, दो धर्मी मिलते हैं, तो 2 नयन हमारे, 2 नयन तुम्हारे। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत तुम्हारे, 32 दांत हमारे, और 20 दिए कर जोर। ये 10 उंगलियां आपकी और 10 हमारी, और मित्रों ऐसे मिलन से हर्षे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम तुम्हारे और 3.5 करोड़ रोम हमारे हर्षित हो जाते हैं। ऐसी क्षमा सागर आत्मा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र करें। इसी भावना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलो क्षमा वाणी महापर्व की।